जो इन्होंने देने से इनकार कर दिया। शुजाउद्दौला ने फतेह चंद को भरे दरबार में थप्पड़ मारा। इसका बदला इन्होंने कैसे लिया मालूम है? अपने निजी स्वाभिमान, अपनी निजी इज्जत का बदला, अपने निजी अपमान का बदला इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसे की मदद की। 1757 में प्लासी के युद्ध में शुजाउद्दौला को हराने का इन्होंने मीर जाफ़र को ख़रीदा। मीर जाफ़र अरब मूल का व्यक्ति था, जो इनके दरबार में, शुजाउद्दौला के दरबार में इसका जो है प्रधान सेनानायक था, सेनापति था। इन्होंने अपने पैसे का उपयोग ब्रिटिश सेना की मदद करने की ईस्ट इंडिया कंपनी की, और मीर जाफ़र को इन्होंने ख़रीदा, जो मीर जाफ़र पहले ही बंगाल का नवाब का सपना देख रहा था। प्लासी के युद्ध में जब इनके कुछ सैनिक, जो प्रधान सैनिक थे, जब मारे गए तो इन्होंने शुजाउद्दौला को कहा, मीर जाफ़र ने, कि आपकी जान और आपके परिवार की जान ज़्यादा कीमती है, मैं संभाल लूँगा, आप एक काम कीजिए, मुर्शिदाबाद चले जाइए। उनके मुर्शिदाबाद निकलते ही इस आदमी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अपनी पूरी सेना का सरेंडर कर दिया। वो 3000 की फौज थी ईस्ट इंडिया कंपनी के 1757 में, प्लासी के युद्ध में। वो युद्ध बिना ईस्ट इंडिया कंपनी लड़े ही बंगाल के सूबे पे कब्जा कर ली, एक गद्दार की वजह से, जिसका नाम आज पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में चंद लोग जानते हैं, फतेह चंद जगत सेठ। जब इसका और ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व इकट्ठा करने की अधिकार दे दिए, कई अधिकार दिए, जीरो टैक्स पे, शून्य शुल्क पे पूरे व्यापार करने का ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मीर जाफ़र ने फरमान जारी कर दिया। एक हिसाब से देखा जाए तो 90% सत्ता ही, 90% सत्ता ही उसके हाथ में दे दी। जब लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते हुए दबाव को और लालची मांगों को जब वो नहीं झेल पाया, तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी और फतेह चंद उसके खिलाफ हो गए, और उसके खिलाफ उसने मीर कासिम को खड़ा किया, जो मीर जाफ़र का दामाद था। और मीर कासिम को पैसा देकर, और मीर कासिम को और ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला के मीर जाफ़र को 1763 में जो है बक्सर के युद्ध में हराया। बक्सर के युद्ध में हराने के बाद फिर मीर कासिम जो है, गलती हो गई मुझसे, 1760 में मीर जाफ़र को हटाया। बक्सर का युद्ध अभी नहीं हुआ था। 1760 में मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बैठाया ईस्ट इंडिया कंपनी और फतेह चंद ने बंगाल के नवाब के तौर पे। और इसी मीर कासिम से तंग आकर, जब उस ईस्ट इंडिया कंपनी को लाखों रुपया देने के बाद भी 1-1 करोड़ का शुल्क लेते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सालाना बंगाल के सूबे से। उस समय 1763 आते आते फतेह चंद और ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम के भी अगेंस्ट में हो गए। ये मीर कासिम के खिलाफ हो गए। बक्सर की लड़ाई 1763 में हुई थी। बक्सर की लड़ाई में हारने के बाद मीर कासिम मुर्शिदाबाद गया। मुर्शिदाबाद जाके बहला फुसला के जगत सेठ फतेह चंद को भी वो अपने साथ लेकर गया, लालच देकर, क्योंकि जानता था कि ये अंध महत्वाकांक्षा का और बेहद शक्ति, पैसे के नशे में चूर आदमी है और अंध महत्वाकांक्षा का रोगी है, अंध महत्वाकांक्षी है। मीर कासिम ने राजद्रोह का आरोप लगा के फतेह चंद, स्वरूप चंद और उसके जितने भी भाई थे, 7 भाइयों का कत्ल करवा दिया और इनके घर के औरतों के और इनके घर की वो दुर्दशा किया कि आसमान में थे और कीड़े बना दिया। इनकी ये दशा हो गई कि अंग्रेज़ों ने इनके सारे बैंकिंग सिस्टम पे कब्जा कर लिया और फिर इनको गुजर बसर का भत्ता देते थे, जो 1912 में इस परिवार से छीन लिया गया और बाद में बेहद गरीबी में इनका परिवार ख़त्म हुआ। देश की माटी के साथ पैसे का अभिमान और जो अंध महत्वाकांक्षा रख के
दुश्मनों को बढ़ावा देता है, वो एक दिन स्वयं अपने लिए विनाश का और अपने परिवार के लिए विनाश का गड्ढा खोदता है। ये सीख हमें दी जाती है। यहाँ के जितने भी न्यूज़ मीडिया व बिके हुई न्यूज़ मीडिया है, चीनी दलाल है, याद रखें, जिस डाली पर बैठे हो उसको काटने के बाद आप अपने बीवी बच्चों के साथ भी कहीं नहीं भाग सकते। आपको इसी में मिटा दिया जाएगा और यही लोग आपको मिटा देंगे। जय हिंद।